अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदह व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बत्त मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाहा व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा अम्मा बअद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहन नासु तक़ू रब्बकुम इन्न ज़लज़लतस साअति लशैउन अज़ीम या अय्युहन नासु तक़ू रब्बकुम इन्न ज़लज़लतस साअति शैउन अज़ीम यौम तरौनहा तज़हलु कुल्लु मुर्दियतिन अम्मा अर्दअत व तदउ कुल्लु ज़ाति हम्लिन हम्लहा व तरन नास सुकारा व मा हुम बिसुकारा वलाकिन्न अज़ाबल्लाहि शदीद। फिक्र उक़बा की कर आज ही बेखबर, कल न कर कल का कोई भरोसा नहीं। फिक्र उक़बा की कर आज ही बेखबर, कल न कर कल का कोई भरोसा नहीं। कल न आया कभी और न आएगा कल, कल तो कल एक पल का भरोसा नहीं। कल न कर कल का कोई भरोसा नहीं। कर इबादत खुदा की जवानी में तू, कल बुढ़ापा तेरे सर पे आ जाएगा।
कुव्वते दस्त पा खत्म हो जाएगी, कुव्वते दस्त पा खत्म हो जाएगी, फिर इबादत का कोई भरोसा नहीं, कल न कर कल का कोई भरोसा नहीं। नाज कितना था दौलत पे कारून को, भूल बैठा था वो दीनो ईमान को, खाक में मिल गई उसकी दौलत सभी, खाक में मिल गई उसकी दौलत सभी, ऐसी दौलत का कोई भरोसा नहीं, कल न कर कल का कोई भरोसा नहीं। हमने माना अजल आएगी एक दिन, क्या पता कब कहाँ रूह परवाज हो, हमने माना अजल आएगी एक दिन, क्या पता कब कहाँ रूह परवाज हो, है मुकद्दर तो मिल जाए 2 गज ज़मीं, है मुकद्दर तो मिल जाए 2 गज ज़मीं, वरना तुर्बत का कोई भरोसा नहीं, कल न कर कल का कोई भरोसा नहीं, कल न कर कल का कोई भरोसा नहीं। मुहतरम उलमाए किराम, बुजुर्गों और दोस्तों, नौजवान साथियों, माओ और बहनों, प्यारे बच्चों, शहर हैदराबाद की इस मस्जिद में जहां हमारे उत्तर प्रदेश के तुलसीपुर, शंकर नगर वगैरह के आसपास के हमारे बहुत सारे इख्वान यहाँ के मुसल्ली हैं, बल्कि बेशतर तादाद उन्हीं की है। आज हैदराबाद में आप लोगों के दरमियान खिताब करते हुए ऐसा महसूस हो रहा है कि मैं यूपी में किसी गांव में बैठा हूं, और जहां अपने हमारे यूपी के हमारे इख्वान और भाइयों के दरमियान हमें खिताब का मौका मिलता है। वही मजलिस, वही माहौल और वही अपनाइयत यहाँ महसूस हो रही है। अल्लाह ताला इस मस्जिद के तमाम जिम्मेदारों को जज़ाए खैर दे। बड़ी खूबसूरत मजलिस आपने सजाई है और बड़ा ही अहम और एक तरीके से अगर कहा जाए तो जज्बाती उन्वान आपने मुंतखब किया है आज की मजलिस के लिए, क़यामत की हौलनाक। मेरे भाइयों, एक मुसलमान जिन चीजों पर ईमान लाए बगैर मोमिन नहीं हो सकता, जिन चीजों पर ईमान लाना जरूरी है, ईमान की कंडीशन में से है कि जिन चीजों पर ईमान लाया जाए, उसमें से एक कयामत का दिन भी है। बल्कि अगर आप गौर कीजिएगा तो कुरान और सुन्नत में अक्सर मकामात पर ईमान बिल्लाह को और ईमान बिल यौमिल आखिर को कंबाइंड करके पेश किया गया। अक्सर हदीसों में अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस आप सुनते होंगे, मन काना युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, जो अल्लाह के ऊपर ईमान रखता है और कयामत के दिन पर ईमान रखता है। गोया कि ये दोनों चीजें लाजिम व मलजूम है। एक इंसान अगर अल्लाह को मानता है, अल्लाह की तौहीद का कायल है, लेकिन वो ये नहीं मानता है कि कयामत आएगी, वो ये नहीं मानता है कि हिसाब व किताब देना पड़ेगा, तो फिर अल्लाह को मानने का क्या मतलब है? अल्लाह को एक मानना और अल्लाह की तौहीद का इकरार करने का लाजमी नतीजा यह है कि आप इस बात पर भी ईमान रखें कि अल्लाह हमारा हिसाब लेगा। पांचों टाइम की नमाज जब हम पढ़ते हैं,
हर नमाज की हर रकात में हम सूरह फातिहा पढ़ते हैं, और सूरह फातिहा में जब हम अल्लाह रब्बुल आलमीन की तारीफ करते हैं तो हम एक लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, मालिक यौमिद्दीन। तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए हैं जो हिसाब के दिन का मालिक है, जो रोजे जजा का मालिक है, जो बदले के दिन का मालिक है। ये बार बार हम क्यों रिपीट करते हैं? ये इसलिए रिपीट करते हैं ताकि हम अपने दिल में इस अकीदे को दोहराएं, अपनी जबान से इस अकीदे का बार बार इकरार करें कि हम जिस अल्लाह की इबादत करते हैं वो एक दिन हम सबका हिसाब लेने वाला है। मेरे भाइयों, कयामत का दिन हिसाब का दिन होगा। इस दिन को अल्लाह ताला ने बहुत सारे नामों से कुरान करीम में याद किया है। कहीं इसको यौमुत तलाक कहा गया, ये अल्लाह से मुलाकात का दिन है, मिलने का। कहीं इसको यौमुत तनाद कहा गया, एक दूसरे को लोग पुकारेंगे। ये अलग बात है, कोई किसी की पुकार नहीं सुनेगा, मगर पुकारेंगे लोग कयामत। इसको कहीं अल्लाह तबारक व तआला ने यौमुत तगाबुन कहा है, धोखे का दिन होगा। दुनिया में इंसान समझता है कि हम बहुत आराम से रहते हैं, बहुत ऐशो इशरत से रहते हैं, बहुत हमें कोई कमी नहीं है। कयामत के दिन पता चलेगा कि वो तो धोखा था। यहां के लिए तो हमने कुछ किया ही नहीं, दुनिया को तो हमने लग्जरियस बनाया, दुनिया को हमने शानदार बनाया, आखिरत के लिए तो हमने कुछ किया ही नहीं। वो धोखे का दिन होगा, वो उस दिन पता लगेगा कि हम कितने बड़े धोखे। कहीं अल्लाह ने कयामत को अल कारिया के नाम से याद किया है, खड़खड़ा देने वाली कयामत होगी। कहीं अल्लाह तबारक व तआला ने अल गाशिया कहा है, एक ऐसा दिन होगा जो लोगों के ऊपर छा जाए। कहीं अल्लाह तबारक व तआला ने कयामत को अस्साअ कहा है, एक घड़ी होगी और वो घड़ी इतनी सख्त होगी कि इंसान उसका सामना करने की ताकत न रखे। मेरे प्यारे साथियों, अभी 2-4 दिन पहले मैं सफर ही में था, हमारे बिहार के कुछ साथियों ने मैसेज किया, सुबह सुबह जलजला महसूस हुआ। कुछ भाइयों ने वीडियो भी बना के भेजा कि कमरे में लेटे हुए हैं और मकान की छत जो है वो हिल रही है। फेसबुक के ऊपर और सोशल मीडिया के ऊपर लोगों ने अपने अपने अंदाज में तबसरा किया, लोग दुआएं कर रहे हैं, अल्लाह के अजाब से अल्लाह की पनाह मांग रहे हैं। हल्का सा जलजला आया था, हल्का सा जलजला आया था, जमीन जरा सी हिलने डुलने लगी तो इंसान को अल्लाह याद आने लगा। इंसान को एहसास होने लगा कि नहीं, हमारे पास बहुत पैसा है, बहुत ताकत है, बहुत एनर्जी है, बहुत पावर है, मगर हमारे ऊपर भी एक पावर है, अल्लाह का पावर। हम उसके मोहताज हैं, हम उसकी ताकत के नीचे चल रहे हैं और उसके कंट्रोल में हम हैं। अगर वो जरा सी जमीन को हिला दे तो हम कहीं के न। मेरे प्यारे साथियों, मामूली सा जलजला आता है, बड़े बड़े ताकतवर ममालिक इंतजाम नहीं कर पाते अपने मुल्क को जलजला से बचाने के लिए। जापान दुनिया का सबसे तरक्की याफ्ता मुल्कों में से एक मुल्क है, मगर वहां जब जबरदस्त जलजला आता है, कई 100 सालों की उनकी प्लानिंग नाकाम हो जाती है। अल्लाह के जलजले के आगे, अल्लाह के अजाब के आगे उनकी भी नहीं चलती है। ये तो वो जलजले जो दुनिया के साइंटिस्ट जिसको नापते हैं कि ये इतने पैमाने का जलजला है, ये इतना बड़ा जलजला है। जरा गौर करो, कयामत के दिन का जब जलजला आएगा, अल्लाह फरमाता है इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्दु ज़िलज़ालहा व अखरजतिल अर्दु अस्क़ालहा व क़ालल इंसानु मा लहा। मेरे बंदो, वो जलजला कितना बड़ा होगा जब पूरी रूए जमीन को अल्लाह ताला हिलाएगा, पूरी रूए जमीन को के अंदर भूचाल आएगा, पूरी जमीन के अंदर जलजला आएगा। वह अखरजतिल अर्दु अस्क़ालहा, और जमीन अपने सारे बोझ निकाल देगी। जमीन के अंदर जितने बोझ हैं, सोना है, चांदी है, जितने कीमती जवाहिरात हैं, सब बाहर निकल जाएंगे, अपनी अपनी कब्रों से मुर्दे बाहर निकल जाएंगे। वह अखरजतिल अर्दु अस्क़ालहा व क़ालल इंसानु मा लहा। इंसान कहेगा इस जमीन को क्या हो गया है। यौमइज़िन तुहद्दिथु अख़बारहा बिअन्न रब्बका औहा लहा।
और कयामत के दिन जमीन बोलेगी, जमीन बताएगी कि जमीन के ऊपर कौन कौन सा काम किया। अगर इस धरती पर आपने अल्लाह को नाराज करने वाला और कोई पाप, कोई गुनाह, कोई नाफरमानी का काम किया है, जमीन उसकी भी गवाही देगी। और अल्लाह की जमीन पर बैठ करके आपने कोई अच्छा काम किया है, कोई नेकी का काम किया है, जमीन उसके बारे में बताएगी। बिअन्न रब्बका औहालहा, अल्लाह ताला इस जमीन को जबान देगा, इस जमीन को कुव्वतें हो जाएगी। दुनिया के जलजले आते हैं। नेपाल में जलजला आया, लोगों ने वीडियो बना के भेजा। होटल के अंदर जलजला आया, लोग आराम से रेस्टोरेंट में खाना खा रहे थे। जैसे ही जलजला आया, सारे के सारे लोग बाहर भाग गए। न माँ को अपने बच्चे की फिक्र है, न बाप को अपनी औलाद की फिक्र है, न औरतों को अपने पर्स की फिक्र है, न मर्दों को अपने लगेज की फिक्र है। सारे के सारे लोग होटल के बाहर आ गए। मेरे प्यारे साथियों, मामूली सा जलजला आता है, लोग अपना सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। फ्लाइट के अंदर कोई हादसा हो जाए तो फ्लाइट के अंदर एयर होस्टेस ऐलान करती है कि अगर कोई इमरजेंसी आ जाए तो आप अपने सामान की चिंता ना करें, आप बाहर निकल जाएं, इमरजेंसी एग्जिट से बाहर निकल जाएं, अपनी जान पहले बचाएं, सामान की चिंता न करें। मेरे प्यारे साथियों, हम और आप कयामत के दिन के जलजले के बारे में सोचें कि जो जलजला दुनिया का सबसे खतरनाक जलजला। सूरह हज की वो इब्तिदाई आयत जो मैंने आपके सामने पढ़ी है, 2 आयतें जरा देखिए। या अय्युहन्नास इत्तकू रब्बकुम इन्न ज़ल्ज़लतस्साअति शैउन अज़ीम। ऐ लोगों, अपने रब से डरो, कयामत के दिन का जलजला बड़ा खतरनाक होगा। यौम तरौनहा तज़हलु कुल्लु मुर्ज़ियतिन अम्मा अर्ज़ात। उस दिन तुम देखोगे कि दूध पिलाने वाली मां भी अपने बच्चे से गाफिल है। दुनिया में सबसे ज्यादा अगर प्रेम, मोहब्बत और प्यार की मिसाल दी जाती है तो मां की मिसाल। और जब बच्चा दूध पीता बच्चा हो, मुद्दते रज़ात के अंदर बच्चा है, तो न बच्चे को मां के बगैर करार मिलता है, न मां को बच्चे के बगैर करार मिलता है। अल्लाह फरमाता है कयामत के दिन का जलजला इतना खतरनाक होगा कि दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करने वाली मां अपने दूध पीते बच्चे से गाफिल हो जाएगी, उसकी कोई फिक्र उसको नहीं होगी। वतदउ कुल्लु ज़ाति हमलिन हमलहा, और प्रेग्नेंट औरतों की प्रेगनेंसी खत्म हो जाएगी, उनके गर्भ गिर जाएंगे, उनके हमल साकित हो जाएंगे। वतरन्नास सुकारा, और इतना डर होगा लोगों के चेहरे पर, लोगों के फेस पर इतना डर महसूस हो रहा होगा, ऐसा लग रहा होगा कि लोग नशे की हालत में, वमा हुम बिसुकारा वलाकिन अज़ाबल्लाहि शदीद, लेकिन कोई नशे की हालत में नहीं होगा। अल्लाह का अजाब इतना सख्त होगा कि लोगों के चेहरे पर हवाइयां उड़ रही होगी, ऐसा लग रहा होगा कि लोग नशे की हालत में। ये दिन होगा मेरे प्यारे साथियों। और याद रखो, कयामत तो जब आएगी तब आएगी, लेकिन कयामत सुगरा, कयामत की एक छोटी सी शक्ल हमारी मौत भी होगी। सारी प्लानिंग धरी की धरी रह जाती है, हमारी मौत का टाइम आता है, हमारी कोई प्लानिंग काम नहीं है। मैंने अपनी आंखों से बड़े करीबी लोगों को मरते हुए देखा है, उनके सपनों को मरते हुए देखा है। 2020 में जब कोरोना का दौर चल रहा था, वालिदैन के हज का फॉर्म हमने भरा था। बड़े अरमान थे, बड़े शौक और बड़े यानी दिलचस्पी के साथ हमने वालिदैन के लिए, वालिदा को हमारे शुगर की बीमारी दिया था कि चलो भाई हम हज का फॉर्म भरते हैं, हज कर लेंगे। इत्तेफाक से जिस साल फॉर्म भरा उसी साल जो है कोरोना लग गया, लॉकडाउन लग गया, हज उस साल हुआ ही नहीं। फिर उसके बाद अगले साल लॉकडाउन ही का पीरियड गुजर रहा था, और फिर हमने अपनी वालिदा का इंतकाल अपनी आंखों से, इंतकाल के वक्त जब मैंने अपनी वालिदा को देखा तो कई महीने तक उसका असर मैंने महसूस किया कि कितने अरमान थे जो एक औरत, एक मां अपने साथ लेके चली। और ये मैं अपने घर की मिसाल दे रहा हूं, आप अपने घर में भी देखते होंगे।
इंसान दुनिया में प्लानिंग करता है, बहुत सारे ख्वाब देखता है, लेकिन मौत आती है और उसके सारे ख्वाबों को चकनाचूर। उसी सिद्धार्थनगर के हमारे नौजवान साथी मुंबई में जो इमामत कराते थे, मौलाना अब्दुर्रहमान सलफी, जो एक्सीडेंट में जिनका इंतकाल हुआ था पूना हाईवे पर, कितनी दर्दनाक मौत थी, कैसे उनके लाश के चिथड़े उड़ गए थे, कैसे उनकी डेड बॉडी, कितनी दर्दनाक तरीके से उसकी तस्वीरें जो आई थी सोशल मीडिया पर, कोई भी इंसान देख करके कांप सकता। ये मौत भी मेरे प्यारे साथी एक छोटी सी कयामत की झलक है। ये मौत भी हमें बताती है कि हम कितने बेबस हैं, हम कितने कमजोर हैं अल्लाह के फैसले। ये मौत हमें बताती है कि ऐ इंसान, अपनी ताकत पर गुरूर मत कर, अपनी दौलत पे गुरूर मत कर, अपनी शोहरत पे गुरूर मत कर। एक मौत आएगी और पल भर में तुझे अजनबी बना के। बेटा बहुत मां बाप को प्यारा है, मगर क्या मरने के बाद 24 घंटे से ज्यादा बाप अपने बच्चे की डेड बॉडी को घर में रखेगा? नहीं रखेगा। कोई बहुत करीबी रिश्तेदार है, दुबई से आ रहा है, सऊदी से आ रहा है, चलो भाई मशीन में लाके डेड बॉडी को रख दिया, 24 घंटे रख दिया, 48 घंटे रख दिया, उसके बाद नहीं साहब चलो जल्दी से दफन करो, कितना वेट किया। इंसान जिंदा था, उसकी एक एक जरूरत का ख्याल रखा जाता, मर गया तो अब हमें फिक्र है कि जल्दी से इसको कब्र के हवाले करें। और जब हम कब्र में लेके जाते हैं अपने मुर्दे को, और जब मिट्टी देने के बाद हाथ झाड़ते हैं, तो गोया कि हम ऐलान करते हैं कि ऐ मरने वाले, तेरा साथ जितना देना था दे चुके, तुझे कफना चुके, तुझे दफना चुके, तेरी कब्र पे मिट्टी दे दिया, अब हाथ छोड़ के झाड़ के जा रहे, अब तू जाने और तेरे अमाल। कयामत की एक झलक तो ये भी है मेरे प्यारे से। सर्दी का मौसम अभी उत्तर प्रदेश में, यूपी में, नॉर्थ इंडिया में आप देखिए कितनी सख्त सर्दी है। आप सर्दी के मौसम में सबसे पहले आपको चिंता किस बात की होती है कि हम अपने आप को सर्दी से बचाएं। गर्मी के मौसम में सबसे ज्यादा इस बात की फिक्र होती है कि अपने आप को गर्मी से बचाएं। इंसान अपनी कैपेसिटी के एतबार से, अपनी ताकत के एतबार से गर्मी और सर्दी से बचने का इंतजाम करता है। कभी आपने सोचा मेरे साथ कि कब्र की उस तारीख सी कोठरी में जब हम और आप जाएंगे, वहां हमारे अमाल के एतबार से हमारे साथ मामला होगा। वो कब्र की वो कोठरी या तो हमारे लिए जन्नत की एक क्यारी बन जाएगी या जहन्नम के गड्ढा बन जाएगा। मेरे प्यारे साथियों, वहां हमारे माँ बाप, हमारे बीवी बच्चे, हमारे रिश्तेदार सब हमें छोड़ के अकेले चले जाएंगे। उस कब्र की तारीकी में हमारा क्या बनेगा? कभी रात में कार का सफर आप करते हो, कभी किसी जंगल से आपका गुजर होता हो और अचानक जंगल के बीच में आपके कार की हेडलाइट काम करना बंद कर दे, घुप अंधेरा हो जाए, तो आप महसूस कीजिए मेरे प्यारे साथियों कि जंगल में अपनी कार के अंदर आपको जो तन्हाई और वहशत महसूस होती है, उससे कहीं ज्यादा खतरनाक वहशत कब्र में मुर्दे को महसूस होती है। इसीलिए अल्लाह के प्यारे नबी के साहबी और दामाद उस्मान गनी जब कब्रिस्तान जाते थे, कब्र को देखते थे, ज़ारो कतार रोने लगते थे, आंखों से आंसू जारी हो जाते थे। उस्मान गनी कब्र को देख करके रोने लगते थे और कहने वाले कहते थे, उस्मान तज़कुरुल जन्नत वला तबकी व तज़कुरुन नार वला तबकी। ऐ उस्मान क्या बात है, जन्नत का जिक्र आता है तू नहीं रोता है, जहन्नम की बात आती है तू नहीं रोता है, लेकिन कब्र को देख करके तू रोने लगता है। उस्मान गनी कहते हैं, ओ लोगों, मैंने अल्लाह के प्यारे नबी को फरमाते हुए सुना है, इन्नल कब्र अव्वलु मंजिलिन मिन मनाजिलिल आखिरा। ये कब्र आखिरत की पहली मंजिल है। इस मंजिल को जिसने पार कर लिया, उसके आगे की मंजिल उसके लिए आसान हो जाएंगी। ओ लोगों, जब मैं कब्र को देखता हूं, मुझे अपनी आगे की मंजिलें याद आ जाती। इब्ने माजा की रिवायत है, एक अंसारी सहाबी का जनाजा था, अल्लाह के प्यारे नबी जनाजे में गए हुए थे, आपके सहाबा भी आपके आसपास बैठे हुए थे और जनाजे को कब्र में उतारा जा रहा था। अल्लाह के नबी कब्र के एक साइड बैठे हुए थे और आप कब्र को देख रहे थे। अचानक आप रोने लगते हैं, इतना रोते हैं हत्ता बल्लत लिहयतहु, आपकी दाढ़ी आपकी आंसुओं से तर हो जाती है, आपके कुर्ते का दामन आपकी आंसुओं से भीग जाता है और आप उस कब्र की तरफ इशारा करके फरमाते हैं, लिमिस्ल हाज़ा फअइदू या इख्वानी, ऐ मेरे भाइयों, ऐ मेरे सहाबा, इस कब्र की तैयारी करो, यहां तुमको आना है। ये आखिरत की पहली मंजिल है कब्र मेरे प्यारे से। और ये तो हम सब देख रहे हैं, कयामत तो हम जब देखेंगे तब देखेंगे, कब्र को हम सब देख रहे हैं। हम ये भी देख रहे हैं, कोई इस बात की गारंटी नहीं ले सकता
कि वो जवानी गुजारने के बाद ही मरेगा। ठीक है, नौजवान आज मजे ले रहा है, 2-2 बजे रात में बैठ करके जुआ खेल रहा है, ताश के पत्ते खेल रहा है, रात रात बैठ करके फेसबुक पर रील्स देख रहा है, पबजी गेम खेल रहा है, नशाखोरी कर रहा है। इसी हैदराबाद के एक मुसलमान ने मुझको बताया कि मौलाना आज हालात ये, हैदराबाद का मुसलमान की अगर हम बात करें, इस शहर के अंदर 50 से 60% मुसलमान आपको नशे की लानत में गिरफ्तार मिल जाए। हम तो बड़े फख्र के साथ कहते हैं साहब, हिंदुस्तान में एक शहर ऐसा भी है जहां मुसलमान बड़ी शान और शौकत से रहते हैं, बड़ी इज्जत के साथ रहते हैं, अच्छा खा रहे, अच्छा कमा रहे हैं। लेकिन आज बुराइयों के मामले में भी इस शहर का नाम मेरे प्यारे साथियों आगे हो रहा है। गौर करो मेरे नौजवान साथियों जो अपनी रातों को गुनाहों में आबाद कर रहे हो, क्या आप इस बात की गारंटी दे सकते हैं कि आप बुढ़ापे तक जिंदा रहेंगे? कोई इस बात की गारंटी नहीं दे सकता। वमा तदरी नफ्सुम बिअय्यि अर्दिन तमूत, अरे कब मरोगे ये तो छोड़ दो, कहां मरोगे इस बात की भी कोई गारंटी नहीं। कहां मरेगा इंसान, कब मरेगा छोड़ दो, कहां मरेगा इस बात की गारंटी भी नहीं। हमारे बनारस से एक फैमिली उम्रा करने जा रही थी, सारे परिवार का, मियां बीवी का भी उसमें वीजा लगा हुआ था, बच्चों का भी वीजा लगा हुआ था। सारे लोग, दिल्ली से फ्लाइट उनकी थी, बनारस से ट्रेन से दिल्ली वो गए। एयरपोर्ट पर जाने से पहले मां का इंतकाल हो गया। मां ने तो सपने सजोए थे, मैं मक्का की जियारत करूंगी, मदीना की जियारत करूंगी, उम्रा करूंगी, तवाफ करूंगी, सही करूंगी। मां को हार्ट अटैक आ जाता है, दिल्ली से उसको वापस बनारस लाया जाता है। सारे घर वालों ने अपना उम्रा कैंसिल कर दिया। वमा तदरी नफ्सुम बिअय्यि अर्दिन तमूत, अल्लाह कहता है कुरान में, कोई नहीं जानता कि तू कहां मरेगा। अल्लामा एहसान इलाही ज़हीर शहीद लाहौर में तकरीर कर रहे थे, बम धमाका हुआ, कई उलमा मौके पर शहीद हो गए। अल्लामा एहसान भी बहुत शदीद तरीके से जख्मी हुए। सऊदी हुकूमत की तरफ से फोन आया, अल्लामा एहसान हमारे बड़े जीनियस स्टूडेंट रहे हमारे मदीना यूनिवर्सिटी के, हम उनका इलाज अपने खर्चे पर करना चाहते हैं। अल्लामा एहसान को बाई फ्लाइट लाहौर से रियाज लेके जाया गया और रियाज के हॉस्पिटल में अल्लामा एहसान ने दम तोड़ा। बम धमाका लाहौर में होता है, दम तोड़ते हैं रियाज के अंदर और वहां से उनके जनाजे को मदीना में लाया जाता है और मस्जिद नबी में जनाजे की नमाज पढ़ी जाती है और बकी के कब्रिस्तान में दफन किया जाता है। वमा तदरी नफ्सुम बिअय्यि अर्दिन तमूत, ऐ मेरे बंदो, कोई नहीं जानता वो कहां मरेगा, कहां उसकी कब्र बनेगी, कहां वो दफन होगा। हिंदुस्तान का आखिरी बादशाह बहादुर शाह जफर, मुगलिया सल्तनत का आखिरी बादशाह, उसकी मौत होती है म्यांमार के अंदर, बर्मा के अंदर, रंगून के अंदर, और कहता है कि 2 गज जमीन भी न मिली पूरे यार में। हिंदुस्तान का आखिरी मुगल बादशाह, और उसकी कब्र कहां है? बर्मा में है। मरता है तो दूसरे मुल्क में मरता है, जिस देश में कई 100 सालों तक उसके पुरखों ने हुकूमत की, अपने देश में दफन होने के लिए उसको 2 गज जमीन। ये दुनिया बेवफा है मेरे प्यारे साथ। इस दुनिया ने कभी किसी के साथ वफा नहीं की। इस दुनिया की दौलत पर नाज कारून ने किया, जमीन में धसा दिया गया। इस दुनिया की हुकूमत पर फिरौन ने नाज किया, पानी में डुबो दिया गया। इस दुनिया की ताकत पर कौम आद और कौम समूद ने नाज और गुरूर किया, हवा में उड़ा दिए गए, तबाह कर दिए गए, बर्बाद। इसीलिए अल्लाह कुरान में कहता है, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत व इन्नमा तुवफ़्फ़ौना उजूरकुम यौमल क़ियामह। ऐ मेरे बंदो, हर नफ्स को मरना है, हर जानदार को मरना है। अगर अल्लाह ताला मौत से किसी को बचा लेता तो अपने नबियों को बचा लेता। अल्लाह के सारे बंदों में सबसे ऊंचा मकाम अगर किसी का है तो नबियों का है। अल्लाह ने अपने नबियों को भी मौत से हमकनार किया। सुलेमान अलैहिस्सलाम जैसा पैगंबर जिसके कब्जे में जिन्नात रहते थे, और जिन्नात जिनके ऑर्डर से बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाते थे, बड़े बड़े महल बनाते थे। सुलेमान अलैहिस्सलाम लाठी पर टेक लगा के खड़े और बैतुल मुक़द्दस की तामीर का काम चल रहा है, और जिन्नात उनके हुक्म से मस्जिद अक्सा की तामीर कर रहे हैं, और उसी दौरान सुलेमान अलैहिस्सलाम का इंतकाल हो जाता है। लाठी पर टेक लगा के खड़े हैं और इंतकाल हो जाता है, और जिन्नात को पता भी नहीं कि हमारे बॉस का इंतकाल हो। जिन्नात अपना काम कर रहे हैं, इमारत बन रही है, बिल्डिंग खड़ी हो रही है। फलम्मा क़ज़ैना अलैहिल मौत मा दल्लहुम अला मौतिही इल्ला दाब्बतुल अर्दि ताकुलु मिन साता।
कुरान कहता है जब सुलेमान की मौत का फैसला आया तो सुलेमान की मौत के बारे में जिन्नात को पता भी न चला। जब उनकी लाठी को घुन खा गया, दीमक का कीड़ा उनकी लाठी को खा गया और उनकी लाठी गिर गई और सुलेमान अलैहिस्सलाम की डेड बॉडी जमीन पर आ गई, तब जिन्नात को पता चला कि हमारे मालिक का तो, हमारे बॉस का तो इंतकाल हो चुका है। नबियों को भी मौत आई मेरे प्यार से। अल्लाह के आखिरी नबी की वफात, जरा आप वो मंजर देखिए, सहाबे किराम की बेचैनी को देखिए, अल्लाह के नबी की बेटी हजरत फातिमा की बेचैनी को देखिए, अल्लाह के नबी की बीवियों की बेचैनी को देखिए। सारे के सारे लोग अल्लाह के नबी से बेहद मोहब्बत करते हैं, मगर अल्लाह ने अपने आखिरी नबी को भी मौत से हमकनार किया। रबीउल अव्वल की 12 तारीख थी, फजर का टाइम था, फजर का वक्त था, फजर की नमाज हो रही थी। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबी, आपके कमरे का जो पर्दा था, आपके हुजरे का जो दरवाजा था वो मस्जिद में खुलता था। आपने पर्दा हटाया, आपने देखा कि अबू बकर नमाज पढ़ा रहे हैं और पीछे सहाबा नमाज पढ़ रहे हैं। नबी ने अपने सहाबा को नमाज पढ़ते हुए देखा, नबी के चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई, नबी मुस्कुराने लगे। ये मुस्कुराहट इत्मीनान की मुस्कुराहट थी, ये सेटिस्फेक्शन की मुस्कुराहट थी, ये इस बात का इत्मीनान था मेरे सहाबा मेरे मिशन पर कायम है, मेरे दीन पर कायम है, मेरे सहाबा नमाज कायम कर रहे हैं। ओ लोगों, अगर हमारे नबी ने हमको देख लिया होता तो क्या सोचा होता। आज उम्मत का हाल ये है कि आज फजर की नमाज में शायद 5% उम्मत के लोग मस्जिद में आते हो और 95% तो बिस्तर पर आराम से सो रहे हैं। अल्लाह के प्यारे नबी अपने सहाबा को फजर की नमाज पढ़ता हुआ देख करके मुस्कुराने लगते हैं। और सहाबा अपने नबी से इतनी मोहब्बत करते थे, जब उन्होंने अपने नबी की मुस्कुराहट को महसूस किया नमाज के अंदर, सहाबे किराम बेचैन हो गए और अबू बकर को इशारा करने लगे, अरे अबू बकर, हमारा इमाम आ चुका है, इमाम आजम आ चुका है, इमाम कायनात आ चुका है, अरे अबू बकर पीछे हट जाओ, अल्लाह के नबी आगे बढ़कर के नमाज पढ़ाए। अबू बकर सिद्दीक पीछे हटने लगे। अल्लाह के नबी ने हाथ से इशारा किया कि अबू बकर तू भी कंटिन्यू नमाज को जारी रखो, और आपने दोबारा पर्दे को बराबर कर दिया। सहाबा कहते हैं कि आखिरी दीदार था जो नबी ने सहाबा का किया था। उसके बाद नबी का दीदार न सहाबा ने किया न नबी ने सहाबा का दीदार। उसी सोमवार का दिन था, चाश्त का वक्त था। अल्लाह के प्यारे नबी मौत की सकरात को महसूस कर रहे थे। अम्मा आयशा फरमाती हैं, मैं कभी मौत की सख्तियों को पसंद नहीं करती थी, मगर अपने महबूब नबी को मौत की सख्तियों में देख करके मुझे ये महसूस हो गया कि मौत की सख्ती कोई खराब चीज नहीं है। जब मेरे नबी के ऊपर मौत की सख्ती आ रही थी, अम्मा आयशा फरमाती हैं, एक प्याले में पानी रखा हुआ था, अल्लाह के नबी अपने चेहरे पर पानी डालते थे और कहते थे, अल्लाहुम्मा अइन्नी अला सकरातिल मौत, ऐ अल्लाह तू मेरी मदद फरमा मौत की सख्तियों पर। आप मौत की सख्तियों को महसूस कर रहे हैं, आप बेचैनी महसूस कर रहे हैं, आप अपने हाथों को उठाते हैं और आप कहते हैं, अल्लाहुम्मा अलहिकनी बिर्रफीकिल आला, ऐ अल्लाह तू मेरे रफीक आला के साथ मुझे मिला दे, ऐ अल्लाह तू नबियों के साथ और सिद्दीकीन के साथ, तू शुहदा के साथ, सालिहीन के साथ मुझको मिला दे। इतना कहने के बाद अल्लाह के नबी के दोनों हाथ जमीन पर आ गए और आप भी इस दुनिया से इंतकाल फरमा गए। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। अगर मौत से किसी को छुटकारा होता, अल्लाह अपने आखिरी नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, मेरे प्यारे साथियों, आपको मौत से बचा लेता, मगर नहीं, अल्लाह का कानून है कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत का मजा है। लेकिन हाँ, दुनिया में मरने वालों, ये न समझना कि चोरी करके मर गए, बेईमानी करके मर गए, लोगों का हक मार के मर गए, अब हिसाब नहीं देना पड़ेगा। दुनिया में गलत काम करके ऐश करते रहे, मौज मस्ती करते रहे, अब हिसाब नहीं देना पड़ेगा। व इन्नमा तुवफ़्फ़ौना उजूरकुम यौमल क़ियामा, ऐ मेरे बंदो, कयामत के दिन तुम्हें अपने अमाल का पूरा पूरा बदला देना पड़ेगा। फमन ज़ुज़िया अनिन नारी व उदखिलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़, और अल्लाह की बारगाह में जो जहन्नम से बचा लिया जाएगा और जो जन्नत में दाखिल किया जाएगा, वही इंसान कामयाब होने वाला है। वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर, और दुनिया की जिंदगी तो धोखे का सामान है। दुनिया तो धोखेबाज है मेरे साथ। दुनिया के चक्कर में पड़ के जिसने अल्लाह को भूला, आखिरत को भूला, कयामत को भूला, उसका अंजाम बहुत बुरा हुआ है मेरे साथ। दुनिया के चक्कर में आखिरत को मत भूलो मेरे। हजरत उमर के पोते हैं सालिम बिन अब्दुल्लाह बिन उमर,
हिशाम बिन अब्दुल मलिक का जमाना है, उम्रा करने गए हैं। उसी वक्त इत्तेफाक से हिशाम बिन अब्दुल मलिक भी उम्रा करने आया था, तवाफ करने आया था। किसी ने बताया ये सालिम बिन अब्दुल्ला हैं, हजरत उमर के पोते हैं, हजरत अब्दुल्ला बिन उमर के बेटे हैं। हिशाम बिन अब्दुल मलिक धीरे से हजरत सालिम के पास आया, कहा कि ऐ सालिम, आप बहुत बड़ी हस्ती हैं, आप हजरत उमर के पोते हैं और मैं इस दौर का बादशाह हूं, मैं खलीफा हूं, मैं अमीरुल मोमिनीन हूं। अगर आपको कोई जरूरत है आप मुझसे बेझिझक कह दीजिए, मैं आपकी जरूरत पूरी करूंगा। हजरत सालिम ने कहा अल्लाह के घर में किसी और से मैं कोई जरूरत कहूं ये मुझे सूट नहीं करता, माफ कीजिए, हम इस वक्त खाने काबा में अल्लाह के घर के पास हैं, मैं यहां आपसे कोई बात नहीं कह सकता। हिशाम ने तवाफ कंप्लीट किया, सालिम बिन अब्दुल्ला ने भी तवाफ मुकम्मल किया। कुछ देर के बाद हिशाम ने देखा कि हजरत सालिम हरम के बाहर निकल रहे हैं। हिशाम करीब गया, हाथ पकड़ा, ऐ सालिम बिन अब्दुल्ला, अब तो आप मस्जिद हराम के बाहर आ चुके हैं, अब तो बता दीजिए आपके कोई लायक, मेरे लायक कोई खिदमत हो तो बता दीजिए, कोई जरूरत मैं पूरी कर सकता हूं तो बता दीजिए। सालिम ने कहा हिशाम अमीरुल मोमिनीन, ये बताइए कि आप मेरी दुनिया की जरूरत पूरी करेंगे या आखिरत की जरूरत पूरी करेंगे? कहा कि आखिरत की जरूरत तो मैं पूरी नहीं कर सकता, आखिरत का उसूल तो ये वला तज़रु वाज़िरतुन विज़रा उख़रा, वहां कोई किसी का बोझ नहीं उठाएगा। ऐ सालिम, मैं आखिरत में तो कोई काम नहीं आ सकता, हाँ दुनिया का कोई काम आप मुझसे ले लीजिए। सालिम ने कहा अमीरुल मोमिनीन, मैं अभी हरम के अंदर था, अल्लाह की बारगाह में दुआ कर रहा था, मा सअलतु दुनिया मिम्मन यमलिकुहा, ऐ अमीरुल मोमिनीन, मैंने तो हरम के अंदर जब अल्लाह से दुआएं मांगी थी तो वहां पर भी मैंने अल्लाह से दुनिया नहीं मांगी थी, जो दुनिया का मालिक है उससे भी मैंने दुनिया नहीं मांगी थी। ऐ अमीरुल मोमिनीन, आप तो दुनिया के मालिक भी नहीं है, मैं आपसे दुनिया क्यों मांगू? मैंने तो दुनिया के मालिक से भी दुनिया नहीं मांगी थी, मैंने तो वहां आखिरत मांगी थी, मैं आपसे दुनिया कैसे मांग सकता हूं? ये हमारे असलाफ थे, ये सहाबा थे और ये सहाबा के बच्चे थे। आज हमारी नौजवान नस्ल कहां है मेरे प्यारे साथियों? हमारी जिंदगी में आखिरत कहां है? हमारी जिंदगी में कयामत का डर कहां है? हमारी जिंदगी में आखिरत की जवाबदेही का एहसास कहां है? दुनिया में बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, अगर बच्चा फेल हो जाए और वालिदैन को शक होता है कि हमारा बच्चा तो बहुत मेहनत से एग्जाम देकर के आया है, वालिदैन जाते हैं, प्रिंसिपल से मुलाकात करते हैं, हमारे बच्चे ने बहुत अच्छा एग्जाम दिया था, आपने हमारे बच्चे को कम मार्क्स दिए हैं, कम नंबर दिए हैं। स्कूलों का एक सिस्टम है, स्कूल वाले आपके बच्चे की एग्जामिनेशन की कॉपी निकलवाते हैं, यह आपके बच्चे की कॉपी है, ये एग्जामिनेशन पेपर है, आपके बच्चे ने जितने सवालात के जवाब लिखे थे उतने नंबर उसको मिले, आप चेक कर लीजिए। दुनिया के एग्जाम का ये एक सिस्टम है। मेरे प्यारे साथियों, कयामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला हमारा रिजल्ट देने के पहले हमारी किताब हमारे हाथ में दे देगा, हमारा नामे अमाल हमारे हाथ में दे देगा, हमारी आंसर बुक हमारे हाथ में दे देगा। अल्लाह फरमाता है व कुल्ल इंसानिन अल्ज़मनाहु ताइरहु फी उनुकी व नुखरिजु लहू यौमल क़ियामति किताबन यल्क़ाहु मनशूरा। कयामत के दिन हर इंसान का नाम अमाल हम उसकी गर्दन में डाल देंगे और हम कहेंगे इक़रा किताबका कफ़ा बिनफ़्सिकल यौमा अलैका हसीबा। ऐ मेरे बंदे, ये तेरी किताब है, ये तेरी आंसर बुक है, ये तेरी जिंदगी भर का कच्चा चिट्ठा है, तू देख ले तेरे साथ क्या मामला होना चाहिए। हम तेरा हिसाब बाद में लेंगे, पहले तू खुद अपना हिसाब। अल्लाह का सिस्टम बड़ा निराला है। अल्लाह हमें रिजल्ट देने के पहले हमारी आंसर बुक हमारे हवाले कर देगा। मेरे बंदे तू पढ़ ले, तू देख ले तेरे साथ क्या मामला है। और जानते हो अल्लाह का हिसाब कितना खतरनाक होगा? अल्लाह का हिसाब कैसा होगा? अल्लाह के यहां मीज़ान अमल पर अमाल को कैसे तौला जाएगा? अल्लाह कुरान में 18वें पारे में कहता है वनदउल मवाज़ीनल क़िस्त लियौमिल क़ियामह, क़यामत के दिन हम इंसाफ का तराजू रखेंगे।
फला तुज़लमु नफ्सुन शैया, और कयामत के दिन किसी के साथ कोई जुल्म नहीं होगा। व इन कान मिस्काल हब्बतिन मिन खरदलिन अतैना बिहा, और एक राई के दाने के बराबर भी अगर तेरा कोई अमल होगा वो मेरे तराजू पर सामने आ जाएगा। दुनिया में सबसे खतरनाक तराजू माना जाता है सोनार का, जो सोने के जेवरात का काम करते ज्वेलर्स का। हमारी औरतें जाती हैं, नाक की नथनी भी रख देती हैं तो तराजू पर पता लग जाता है कितने मिलीग्राम की वो नाक की नथनी है, कितने मिलीग्राम की वो आंखों की, वो कानों की ईयररिंग है। मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह के मीज़ान अमल पर राई के दाने के बराबर भी कोई अमल होगा, अल्लाह कहता अतैना बिहा, हमारे तराजू पर सामने आ जाएगा। व कफा बिना हासिबीन, और मेरे बंदो जब हम हिसाब लेंगे तो एक एक चीज का हिसाब लेंगे। इसलिए अल्लाह जब कुरान में कहता है कि हम अपने बंदों का आसान हिसाब लेंगे, जिसके नामे अमाल को दाहिने हाथ में दिया जाएगा उसका आसान हिसाब लिया जाएगा। फसल को युहासबु हिसाबन यसीरा, तो अम्मा आयशा ने अल्लाह के नबी से पूछा, क्या है अल्लाह के नबी आसान हिसाब कैसे लिया जाएगा? आपने फरमाया, ऐ आयशा, आसान हिसाब का मतलब यह है इन्नमा ज़ालिकल अर्ज़ु, कि अल्लाह ताला के सामने बंदे का अमाल पेश किया जाए और अल्लाह ताला नजरअंदाज कर दे, इग्नोर कर दे, अल्लाह कोई जांच पड़ताल न करे, अल्लाह कोई पूछताछ न करे, ये है आसान हिसाब। वमन नूकिशह लका, और जिसकी जांच पड़ताल होगी, जिसकी एक एक चीज की पूछताछ होगी, वो तो हलाक हो जाएगा, वो तो बर्बाद हो जाएगा। इसीलिए अल्लाह के नबी दुआ किया करते थे, अल्लाहुम्मा हासिबनी हिसाबन यसीरा, ऐ अल्लाह तो मेरा आसान हिसाब ले लो। अल्लाह हिसाब भी लेगा तो ऐसा। दुनिया की अदालतों में झूठे गवाह भी आ जाते हैं, हमको बचाने के लिए झूठे गवाह आ जाते हैं, हमारे खरीदे हुए गवाह। चलो भाई, ये तो बेकसूर आदमी। दुनिया की अदालत में कसूरवार को बेकसूर और बेकसूर को मुजरिम करार देने में कौन सी देर लगती है? अल्लाह की अदालत में ऐसा कुछ होने वाला नहीं। अल्लाह की अदालत में झूठा गवाह तो बड़ी दूर की बात है। अल्लाह की अदालत में हमारे कान गवाही देंगे, हमारी आंखें गवाही देंगी, हमारे मुंह गवाही देंगे। अल्लाह फरमाता है सूरह यासीन के अंदर, अल यौमा नख्तिमु अला अफवाहिहिम व तुकल्लिमुना अयदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून। आज ऐ मेरे बंदो, हम तुम्हारे मुंह के ऊपर मुहर लगा देंगे। आज तुम मुंह से कुछ नहीं बोलोगे, आज तुम्हारा हाथ बोलेगा अल्लाह इसने फला फला पाप किया था, आज तुम्हारा पैर बोलेगा अल्लाह इसने फला फला गुनाह किया था। तुम्हारे हाथ गवाही देंगे, तुम्हारे पैर गवाही देंगे। अल्लाह ने सूरह हामीम सजदा में फरमाया, हत्ता इदा मा जाऊहा शहीदा अलैहिम समउहुम व अबसारुहुम व जुलूदुहुम बिमा कानू यामलून। कयामत के दिन तुम्हारे कान गवाही देंगे, तुम्हारी आंखें गवाही देंगी और तुम्हारे बदन की चमड़ी गवाही देगी। ये सब बोलेंगे, ये सब बताएंगे तूने कौन कौन से पाप किए। दुनिया में हम जब फंसते हैं, परेशान होते हैं, तो हमारे अपने हमारे काम आते हैं। बेटा बाप के काम आता है, बाप बेटे के काम आता है, शौहर बीवी के काम आता है, बीवी शौहर के काम आती है, भाई भाई के काम आता है। अल्लाह की अदालत में कोई किसी के काम नहीं आएगा। यौम यफिर्रुल मर्उ मिन अखीही व उम्मिही व अबीही व साहिबतिही व बनीही लिकुल्लि इम्रिइन मिनहुम यौमइज़िन शअनुन युग़नी। कयामत के दिन इंसान अपनी माँ से भागेगा, अपने बाप से भागेगा, अपने भाई से भागेगा, अपने करीबी लोगों से भागेगा, क्योंकि वहां तो नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, वहां तो सबको अपनी जीत पड़ी होगी। और इतना ही नहीं कि भागेगा, कयामत के दिन की शिद्दत का आलम तो ये होगा, यवद्दुल मुजरिमु लौ यफ्तदी मिन अज़ाबि यौमिदिन बिबनीहि व साहिबतिही व अखीही व फसीलतिही अल्लती तुवी व मन फिल अर्दि जमीअन सुम्मा युनजी। कयामत के दिन इंसान कहेगा, अल्लाह मेरे बच्चों को ले ले, मुझे छोड़ दे। आय अल्लाह मेरी बीवी को ले ले, मुझे छोड़ दे। मेरे भाई को ले ले, मुझे छोड़ दे। मेरे पूरे खानदान को ले ले। आय अल्लाह मेरे बदले तू रुए जमीन के तमाम लोगों को तू अजाब में मुब्तला कर दे, लेकिन अल्लाह मुझको बचा ले। अल्लाह फरमाएगा, कल्ला, ऐसा हरगिज होने वाला नहीं है।
किसी के बदले किसी को सजा हमारी अदालत में नहीं दी जाएगी। जो मुजरिम है उसको उसके जुर्म की सजा मिलेगी, उसके बदले किसी और को नहीं मिलेगी। ये होगा कयामत का दिन। और जानते हो कयामत के दिन जब अल्लाह ताला मैदान महशर में सबको इकट्ठा करेगा तो एवरीवन विल बी नेकेड, सारे लोग नंगे हों, नंगे मैदान महशर में इकट्ठा। अल्लाह के नबी फरमाते हैं तो शरून यौमल क़ियामति हुफातन कुरातन गुरला, कयामत के दिन तुम जब मैदान महशर में इकट्ठा किए जाओगे तो नंगे सर होगे, नंगे पैर होगे, नंगे बदन होगे, और मर्द हजरात बगैर खतने के होंगे, जैसे मां के पेट से बरामद होते हैं उसी हाल में कयामत के दिन इकट्ठा किए जाएंगे। सारे लोग नंगे बदन, नंगे बदन, नंगे पैर, नंगे सर। हजरत आयशा ने जब ये सुना कहा कि अल्लाह के नबी अर्रिजालु वन निसाउ जमीया, कयामत के दिन तो औरतों का अलग अरेंजमेंट नहीं होगा, मर्द भी वही होंगे, औरतें भी वही होंगी, और आप कह रहे हैं कि सारे के सारे नंगे होंगे। यंजुरु बाज़ुहुम बाज़ा, तो अल्लाह के नबी तब एक दूसरे को लोग देखेंगे। यानी हजरत आयशा का दिमाग इस तरफ जा रहा है कि ये तो बड़ी बेशर्मी का आलम होगा, बड़ी बेगैरती का आलम होगा कि सब नंगे होंगे, मर्द औरत को देखेंगे, औरतें मर्दों को देखेंगी। यानी अम्मा आयशा ये सोच भी नहीं सकती हैं, उनके इमेजिनेशन के बाहर की बात है कि मर्द औरत नंगे हों और एक दूसरे को देखें। और आज किसी वाटर पार्क में चले जाइए, किसी बीच के ऊपर चले जाइए, किसी समंदर के किनारे चले जाइए, आज की मॉडर्न दुनिया में तरक्की के नाम पे और मॉडर्नाइजेशन के नाम पे मर्द और औरत नंगे लेटे हुए हैं, पड़े हुए हैं, और दुनिया कहती साहब में तो बड़े पढ़े लिखे लोग हैं, बड़े तरक्की याफ्ता लोग हैं। नंगा होना, मर्द और औरत का नंगा इकट्ठा होना, आज ये साहब तरक्की की अलामत हो गई। मेरे प्यारे साथियों, अम्मा आयशा की पाक दामनी महसूस कीजिए, उनका दिमाग किस तरफ जा रहा है कि अल्लाह के नबी जब मर्द और औरत सब इकट्ठा होंगे और नंगे होंगे तो एक दूसरे को देखेंगे। आपने फरमाया या आयशा अल अम्रु अशद्दु मिन अन युहिम्महुम ज़ाका, आयशा कयामत के दिन का की सख्ती का आलम ये होगा कि कोई किसी की तरफ झांकने की जरूरत भी महसूस नहीं करेगा, सबको अपनी पड़ी होगी, कोई किसी की तरफ नहीं देखेगा। और कयामत के दिन सबसे पहले किसको कपड़ा पहनाया जाएगा है किसी को मालूम? इब्राहीम अलैहिस्सलाम। इब्ने हजर रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है, हदीस में तो इसकी वजाहत नहीं है, इब्ने हजर जो बहुत बड़े मुहद्दिस हैं और हदीस के शारे हैं, उन्होंने लिखा है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम को सबसे पहले कपड़ा क्यों पहनाया जाएगा? क्योंकि इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जब आग में डाला गया था तो उनके बदन से कपड़े उतारे गए थे। उनको आग, भाई कपड़ा पहन करके भी आग में डालते तब भी आग जलाती, लेकिन जलाने वालों ने यह सोचा कि कपड़ा उतार के डालेंगे तो ज्यादा तकलीफ होगी, तो उनको उनके बदन से कपड़े उतार के उनको बरहना करके आग में डाला गया। इब्राहीम अलैहिस्सलाम बरहना करके उनके बदन से कपड़े उतार करके उनको आग में डाला गया था, और अल्लाह के खलील के पेशानी पर जरा बराबर कोई बल नहीं पड़ा था। और जब आग में डाले जा रहे थे तो उनकी जबान पर बस एक ही जुमला था, हस्बी अल्लाह व निअमल वकील, हस्बी अल्लाह व निअमल वकील, मेरा अल्लाह मेरे लिए काफी है और वो सबसे बेहतरीन मददगार है। ये इब्राहीम की तौहीद थी, और अल्लाह ताला ने उनकी तौहीद की लाज रखी, और अल्लाह ने डायरेक्ट आग से कहा या नारु कूनी बर्दन व सलामन अला इब्राहीम, ऐ आग तू ठंडी हो जा और इब्राहीम के लिए सलामती वाली हो जा। और इब्राहीम बिल्कुल सुरक्षित, बिल्कुल सेफ उस आग में से निकल गए। तो इब्राहीम अल्लाह की तौहीद के लिए आग में उनके बदन से कपड़े उतार करके उनको आग में डाला गया था। अल्लाह ताला ने उसका रिवार्ड और बदला क्या दिया कि कयामत के दिन सबसे पहले लिबास पहनाया जाएगा हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। गर्मी का आलम यह होगा, तुदन शम्सु यौमल क़ियामति कमिक़दारि मील, सूरज 1 मील की दूरी पर होगा। 1 मील कितना होता है? तकरीबन 1.5 किलोमीटर का 1 मील होता है, 1.6 किलोमीटर। अब हदीस में यह कहा गया कि सूरज 1 मील की दूरी पर होगा। सूरज आज कितने मील की दूरी पर है? 9 करोड़ 30 लाख मील की दूरी पर। और मई जून में इतनी गर्मी होती है कि इसी हैदराबाद से न्यूज आई थी कि किसी ने गर्मी में अपनी छत पर अंडे का ऑमलेट बना दिया था धूप से।
बड़े गर्म इलाकों में से माना जाता है हैदराबाद का इलाका। 45 के ऊपर गर्मी का पारा जब चढ़ता है तो दिमाग खोलने लगता है हमारा। और सूरज कितनी दूर है? 9 करोड़ 30 लाख मील दूर। अगर आप किसी साइंटिस्ट से पूछें, किसी साइंसदान से पूछें, किसी मौसम विभाग के माहिर से पूछें कि भाई अगर सूरज 1 मील की दूरी पर होगा तो क्या हम सरवाइव कर सकते हैं, तो कहेगा पॉसिबल ही नहीं। साइंस के हिसाब से पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि 9 करोड़ 30 लाख मील है सूरज, और फिर सूरज और हमारे बीच में एक बाकायदा एक बहुत बड़ी परत है जो सूरज की गर्मी को रोक रही है, जिसको ओजोन की परत बोलते हैं। और तब भी हम गर्मी से बेहाल हो जाते हैं। मई जून में कितने लोग लू से मर जाते हैं। मेरे प्यारे साथियों, कयामत के दिन की गर्मी क्या का आलम क्या होगा? मेरे ख्याल से हम हमारे तसव्वुर, हमारे इल्म, हमारी नॉलेज, हमारे इमेजिनेशन, हमारी सोच के बहुत ऊपर की बात है। 1 मील की दूरी पर सोच, और गर्मी का ये हाल होगा। दुनिया में पसीना हो रहा है तो सबको एक तरीके का हो रहा है। कयामत के दिन का मामला अजीब होगा। पसीना भी होगा तो लोगों के अमाल के एतबार से होगा। अल्लाह के नबी फरमाते हैं किसी को टखनों तक होगा, किसी को घुटनों तक होगा, किसी को कमर तक होगा, कोई पूरा का पूरा पसीने में डूबा हुआ होगा। इतनी गर्मी का आलम होगा। दुनिया की गर्मी से बचाने के लिए आपने अपने घर में कूलर लगाया, एसी लगाया, पंखा लगाया, लाइट कट रही है तो आपने इन्वर्टर का इंतजाम किया, जनरेटर का इंतजाम किया। मेरे प्यारे साथियों, क्या आपके दिल में इस बात की फिक्र नहीं पैदा हुई कि हम कयामत के दिन की गर्मी से देखते हैं? अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं सबअतुन युज़िल्लुहुमुल्लाहु फी ज़िल्लिही यौमा ला ज़िल्ला इल्ला ज़िल्लुहु। कयामत के दिन 7 ऐसे लोग होंगे जिनको उतनी सख्त गर्मी में अल्लाह ताला अपने अर्श का साया देगा। हदीस में अर्श का लफ्ज यहां नहीं आया है, मगर दूसरी रिवायात में अर्श का लफ्ज आया है। तो यहां अल्लाह अपना साया देगा, यानी अपने अर्श का साया देगा। 7 लोगों को अल्लाह अपने अर्श का साया देगा, और जिसको अल्लाह अपने अर्श का साया देगा उसको कोई गर्मी नहीं लगेगी। कौन लोग होंगे 7 लोग? सुन लीजिए जल्दी जल्दी। इमामुन आदिलुन, इंसाफ करने वाला बादशाह, जो रियाया में भेदभाव न करता हो, जो जनता में भेदभाव न करता हो, जो इंसाफ के साथ हुकूमत करता हो। वशाबुन नशा फी इबादतिल्लाह, और वो नौजवान जिसकी जवानी, अब बोलूंगा तो आप बोलेंगे मौलाना तंज कर रहे हैं। मैं तो भाई हैदराबाद कभी कभी आता हूं, नीलोफर की चाय रात में 2 बजे पीने लोग जाते हैं, नहीं जाते? रात के 2 बजे नीलोफर की चाय पीने हमारा नौजवान जा रहा है। इतनी रौनक। रमजान में एक मरतबा मैं हैदराबाद आया, देखा पूरी रात लोग हलीम खा रहे और जो है साहब मुरगन ग़िज़ाएं खा रहे। ऐसा मालूम हो रहा है कि साहब हम खाने के लिए बने हुए हैं। भाई खाना जिंदगी का एक हिस्सा है, लेकिन खाने को हम जिंदगी का मकसद बना लें, ये तो मुनासिब बात नहीं। वशाबुन नशा फी इबादतिल्लाह, कयामत के दिन अल्लाह ताला अपने अर्श का साया उस नौजवान को देगा जिसकी जवानी अल्लाह की इबादत में गुजरती हो। वरजुलानी तहाब्बा फिल्लाहि इज्तमा अलैहि व तफर्रका अलैहि, और कयामत के दिन अल्लाह अपने अर्श का साया उन 2 लोगों को देगा जो आपस में अल्लाह के लिए मोहब्बत करते हो, अल्लाह के लिए मिलते हो, अल्लाह के लिए जुदा होते हो। आज कौन अल्लाह के लिए मोहब्बत करता है? इंसान 2 मिनट किसी से बात भी करता है तो उसके पीछे भी कोई मफाद होता है। एक मोहब्बत वो होती है कि इंसान अल्लाह के लिए मोहब्बत करता है, कोई मफाद नहीं है, कोई प्रॉफिट नहीं है, कोई रिश्तेदारी नहीं है। हाँ, मैं आपसे मोहब्बत करता हूं, आप मुझसे मोहब्बत करते हैं अल्लाह की तौहीद के लिए। आप अल्लाह की तौहीद पर, मैं अल्लाह की तौहीद पर, आप अल्लाह के दीन पर, मैं अल्लाह के दीन पर। इंसान अगर ये मोहब्बत किसी के दिल में किसी के लिए है, ये मोहब्बत भी क़यामत के दिन अल्लाह के अर्श का साया है। वरजुलुन क़ल्बुहु मुअल्लक़ुन बिल मसाजिद, और वो इंसान भी अल्लाह के अर्श का साया पाएगा जिसका दिल मस्जिद में अटका हो। वरजुलुन दातुहुम रातुन ज़ातु मनसबिन व जमाल, और वो इंसान भी अल्लाह के अर्श का साया पाएगा जिसको कोई खूबसूरत औरत, पैसे वाली औरत गुनाह की दावत दे और वो ये कह के ठुकरा दे मैं अल्लाह से डरता हूं। अल्लाह का ऐसा डर हो कि खूबसूरत औरत है, पैसे वाली औरत है, गुनाह की तरफ बुला रही है, मगर नौजवान कहता नहीं मैं अल्लाह से डरता हूं, और उसकी दावत को ठुकरा दे। आज ऐसे नौजवान चराग लेके ढूंढो नहीं मिलेंगे मेरे साथ। मगर ऐसा नौजवान अगर है, उसको कयामत के दिन की गर्मी से अल्लाह ताला बचाएगा, उसको अर्श का साया।
वरजुल ज़करल्लाह खालियन फफाज़तैना, और वो इंसान जो अकेले में अल्लाह को याद करता हो, उसकी आंखों से आंसू बह जाते हो, अल्लाह को याद करके रोता हो। वरजुल तसद्दक़ बिसदक़तिन फ़अख़फ़ाहा, और वो इंसान भी कि जो बाएं दाहिने हाथ से ऐसा सदका करे कि बाएं हाथ को भी पता न चले, इतना चुपके से सदका करे। तो ये वो 7 तरीके के लोग हैं जिनको अल्लाह ताला कयामत के दिन अपने अर्श का साया अता करेगा। कोशिश कीजिए मेरे साथियों, इन 7 चीजों में से कोई एक चीज अल्लाह ताला हम सबके अंदर पैदा फरमा दे। कयामत के दिन 2 टाइप के लोग होंगे। एक वो लोग होंगे जिनका नाम अमाल दाहिने हाथ में दिया जाएगा, एक वो लोग होंगे जिनका नाम अमाल बाएं हाथ में दिया जाएगा। दाहिने हाथ वाले पास होंगे, बाएं हाथ वाले फेल होंगे। आइए जरा कुरान उठाते हैं, कुरान का 29वां पारा सूरह अल-हाक़ का। अल्लाह नक्शा खींच रहा है कि कौन पास होगा कौन फेल होगा। यौमइज़िन तुरज़ूना ला तख़फ़ा मिनकुम ख़ाफ़िया, कयामत के दिन जब तुम अल्लाह के सामने पेश किए जाओगे, तुम्हारा कोई भी अमल छुप नहीं पाएगा। अल्लाह से कुछ नहीं छुपा सकते। दुनिया में कैमरा लगा है, पता लगा कि साहब कैमरा काम नहीं कर रहा। कैमरा तो काम किया, लेकिन कैमरे की जो फाइल थी सिस्टम में, वो फाइल करप्ट हो गई। मगर अल्लाह के कैमरे में जो रिकॉर्ड हो रहा है वो कभी क्रैश होने वाला नहीं। अल्लाह के कैमरे की रिकॉर्डिंग बर्बाद होने वाली नहीं। कयामत के दिन सारी रिकॉर्डिंग सामने आ जाएगी। यौमइज़िन तुरज़ूना ला तख़फ़ा मिनकुम ख़ाफ़िया, अल्लाह फरमाता है ऐ मेरे बंदो, जब कयामत के दिन तुम अल्लाह के सामने पेश किए जाओगे, तुम्हारा कोई भी अमल छुप नहीं सकता। सूरह कहफ में अल्लाह ने फरमाया ववुज़िअल किताबु फतरल मुजरिमीना मुश्फ़िक़ीना मिम्मा फ़ीही वयक़ूलूना या वैलतना मा लिहाज़ल किताबि ला युग़ादिरु सग़ीरतन वला कबीरतन इल्ला अहसाहा। ऐ मेरे बंदो, कयामत के दिन तुम्हारी जब किताब रखी जाएगी, तुम्हारा नामे अमाल रखा जाएगा, तो तुम देखोगे कि जो अमल किया है सब मौजूद। और जो मुजरिम लोग होंगे, जो बदकार लोग होंगे, जो पापी लोग होंगे, जो गुनहगार लोग होंगे, वो कहेंगे हाय हमारी बर्बादी। माली हाज़ल किताब, ये कैसी किताब है, ला युगादिरु सगीरतन वला कबीरा, इसने कोई छोटा अमल नहीं छोड़ा, कोई बड़ा अमल नहीं छोड़ा, इल्ला अहसाहा, मगर उसको रिकॉर्ड कर लिया। अल्लाह की किताब में सब दर्ज है मेरे साथ। अगर आप ये समझते हैं कि ये गुनाह हमने बंद कमरे में किया था, हमारी माँ को नहीं मालूम, हमारे बाप को नहीं मालूम, हमारे भाइयों को नहीं मालूम, क्या अल्लाह को भी नहीं मालूम है? अल्लाह तो देख रहा है। अलम यालम बि अन्नल्लाह यरा, ऐ इंसान याद रख, तेरा रब तुझे देख रहा है। कयामत के दिन वो रिकॉर्डिंग ओपन हो जाए। फअम्मा मन ऊतिया किताबहु बियमीनिही, तो जिसका नाम है अमाल उसके राइट हैंड में, उसके दाहिने हाथ में दिया जाएगा। फयक़ूल, वो कहेगा हा उमुक़रऊ किताबिया, ऐ लोगों ये है मेरी किताब, ये है मेरा नाम अमाल। दुनिया में जब कोई कामयाब होता है, कोई खुश होता है, हमारे खुशी के सबको बताता है। किसी की बेटी, किसी का बेटा अगर एग्जाम में अच्छे नंबर से पास हो जाए, दोस्तों को पकड़ करके बोलता है भाई मेरी बेटी ने टॉप किया है, मेरे बेटे ने टॉप किया है, बोलता है नहीं बोलता है। यहां जिसका नाम अमाल दाहिने हाथ में मिल गया, वो इतना खुश हो गया, वो खुशी के मारे चिल्ला रहा और कह रहा है हा उमुक़रऊ किताबिया, ओ लोगों देखो ये है मेरी किताब। इन्नी ज़नन्तु अन्नी मुलाक़िन हिसाबिया, मुझे पता था, मुझे यकीन था, मुझे मेरा हिसाब मिलेगा। ये दाहिने हाथ में जिसका नाम अमाल मिला है, ये वो इंसान तो नहीं था जिसने मनमानी की जिंदगी गुजारी। ये वो इंसान तो नहीं था जो अपने नफ्स की ख्वाहिशात पर चलता था। ये वो इंसान था जो अल्लाह की मर्जी पर चलता था, जिसने रातों को तहज्जुद की नमाज पढ़ी थी, जिसने फजर की नमाज में अपनी नींद को कुर्बान करके मस्जिद में आया था, जिसने अपने दामन को गुनाहों से बचाया था। ये बड़े यकीन के साथ कहेगा इन्नी ज़नन्तु अन्नी मुलाक़िन हिसाबिया, ऐ लोगों मुझे यकीन था मुझे मेरा हिसाब मिलेगा। उसने वो मुसलमान लड़की भी हो जो दुनिया में पर्दे में रहती थी, उसकी सहेलियां कॉलेज जाती थी, नकाब को लपेट के पर्स में डाल देती थी और जींस की पैंट और टॉप में घूमती थी, मगर वो लड़की
कॉलेज गई, यूनिवर्सिटी गई, कहीं पर भी गई, उसने अपने पर्दे को कायम रखा, अपनी हया को कायम रखा। उस जमाने के बहलाने से नहीं बहली, जमाने के बहकाने से नहीं बहकी, उसने अपने इस्लाम को बाकी रखा, अपने पर्दे को बाकी रखा। जब उसका नाम अमाल दाहिने हाथ में मिलेगा तो कहेगी इन्नी ज़ननतु अन्नी मुलाक़िन हिसाबिया, मुझे यकीन था मेरी कुर्बानियां बेकार नहीं जाएंगी, मुझे यकीन था मेरी मेहनत बेकार नहीं जाएगी, मुझे मेरा हिसाब मिलेगा। फ़हुवा फ़ी ईशतिर राज़िया फ़ी जन्नतिन आलिया कुतूफ़ुहा दानिया। ऐसा इंसान ऐशो आराम की जिंदगी गुजारेगा, उसको अल्लाह ताला जन्नत के आला बागात में, ऊंचे बागात में, ऊंचे महलों में अल्लाह ताला उसको रखेगा। हो सकता है दुनिया में बेचारे को अपना मकान भी नसीब न हुआ हो सकता है दुनिया में हमेशा किराएदारी करता रहा हो सकता है दुनिया में एक झुग्गी में, एक छोटे से कमरे में जिंदगी उसने गुजारी हो, मगर आज अल्लाह ताला उसको ऊंचे ऊंचे महलों में जन्नत में जगह अता फरमाएगा। दुनिया में हो सकता है फलों का मौसम आया हो, उसको कोई फल नसीब न हुआ हो, लेकिन आज जन्नत के सारे फल उसको मिलेंगे। कुतूफ़ुहा दानिया, और जन्नत के फलों को तोड़ने के लिए उसे हाथ भी नहीं बढ़ाना है, जन्नत के फल खुद झुक करके उसके पास आ जाएंगे, जन्नत के फल झुक करके आएंगे। और अल्लाह फरमाएगा कुलू वशरबू हनीअम बिमा असलफ्तुम फिल अय्यामिल खालिया। ऐ मेरे बंदो, आज तुम्हारे खाने और पीने का दिन है, खाओ और पियो। तुमने दुनिया में बहुत मेहनत की है, हमें खुश किया है, हमें राजी किया है, अपने आप को गुनाहों से बचाया है, आज तुम्हारी मौज मस्ती और खुशी। ये तो हो गया कामयाब इंसान। व अम्मा मन ऊतिया किताबहू बिशिमालिही, और जिसका नाम अमाल उसके बाएं हाथ में दिया जाएगा, और यकूल, वो क्या कहेगा, या लैतनी लम ऊत किताबिया वलम अद्री मा हिसाबिया। वो कहेगा ऐ काश मेरी किताब मुझे न दी गई होती, ऐ काश मुझे अपना हिसाब व किताब मालूम न होता। या लैतहा कानतिल काज़िया, ऐ काश दुनिया में जो मौत आई थी उसी मौत पर हमारा काम तमाम हो गया होता। मेरे नौजवान साथियों, आज जब कयामत पर तकरीर होती है, जब जन्नत की बात होती है, जहन्नम की बात होती है, तो हमारे कुछ नौजवान क्या बोलते हैं, अरे भाई किसने देखा है जन्नत, किसने देखा है जहन्नम, जब होगा तब देखा जाएगा, मर जाएंगे काम खत्म हो जाएगा। आज मुसलमान जन्नत और जहन्नम की बात सुनकर के ये कहता है कि मर जाएंगे काम खत्म हो जाएगा, और कल कयामत के दिन जिसका नाम है अमाल बाएं हाथ में मिलेगा, वो कहेगा या लैतहा कानतिल काज़िया, ऐ काश दुनिया में जो मौत आई थी उसी मौत पर मेरा काम तमाम हो गया होता, ये हिसाब ना होता, ये किताब ना होती। मा अगना अन्नी मालिया, मैं बड़ा पैसे वाला था, बड़ी दौलत वाला था, बड़े नौकर चाकर मेरे घर में थे, बीवी को जो फरमाइश होती थी मैं पूरा करता, बच्चों को जो जरूरत होती मैं पूरा करता, न रहने की दिक्कत न खाने की दिक्कत, दुनिया का कोई शौक मैंने ऐसा नहीं जो छोड़ा हो। मा अगना अन्नी मालिया, लेकिन ऐ अल्लाह आज मेरा माल मेरे किसी काम का नहीं। कयामत के दिन आपका माल आपके किसी काम नहीं। हाँ, दुनिया में अगर उस माल को आपने सही जगह खर्च किया है वो आपके लिए जखीरा बनेगा, लेकिन आप ये सोचे कि दुनिया में बड़े पैसे वाले थे तो आखिरत में भी आपको जो है स्पेशल ट्रीटमेंट मिलेगी, साहब ये हाजी साहब है, ये सेठ जी हैं, ये फलाने साहब है, बहुत बड़े साहूकार है, सेठ जी नहीं। मा अगना अन्नी मालिया, मेरा माल मेरे कोई काम नहीं आया। हलाका अन्नी सुल्तानिया, मैं अपने इलाके का बहुत बड़ा चेयरमैन था, एमएलए था, एमपी था, मिनिस्टर था, चीफ मिनिस्टर था, प्राइम मिनिस्टर था, मेरे इशारे पर मुल्क के मुल्क तबाह हो जाते थे, मेरे इशारे पर लाखों लोग दौड़ने लगते थे। हलाका अन्नी सुल्तानिया, आज मेरी सल्तनत खत्म। कभी आपने गौर किया है, जब हम सूरह फातिहा पढ़ते हैं तो हम कहते हैं मालिकी यौमिद्दीन, अल्लाह वो है जो कयामत के दिन का मालिक है। भैया अल्लाह तो हर दिन का मालिक है, क्या आज का मालिक अल्लाह नहीं है? आज का भी मालिक अल्लाह है, कल का भी मालिक अल्लाह है। तो यहां यह कहने की क्या जरूरत है कयामत के दिन का मालिक है? उलमा ने लिखा है मालिक यौमिद्दीन की तफसीर कि देखो दुनिया में अल्लाह ताला ने वक्ती तौर पर किसी को कहीं का बादशाह बना दिया,
कोई हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर बन गया, कोई किसी दूसरे मुल्क का वजीर आजम बन गया, कोई कहीं का बादशाह बन गया। तो दुनिया में अल्लाह ताला ने वक्ती तौर पर बादशाह बनाया है, तो दुनिया में भी जितने दिन है सबका मालिक अल्लाह ही है। वक्ती तौर पर अगर किसी को बादशाह बनाया तो इसका मतलब नहीं कि वो मालिक तो अल्लाह ही है। मगर कयामत का दिन एक ऐसा दिन होगा कि वहां न तो सेकेंडरी तौर पर और न प्राइमरी तौर पर, हर तौर पर मालिक अल्लाह होगा। कयामत के दिन किसी के हाथ में कोई बादशाह नहीं। कयामत के दिन अल्लाह ताला ऐलान करेगा, लिमनिल मुल्कुल यौम, ऐ दुनिया के बादशाहों। अच्छा, बादशाहों का भी बड़ा अजीब मसला है। अभी एक मोहम्मद बिन सलमान का एक वीडियो मैंने देखा। मोहम्मद बिन सलमान का नाम सुना होगा आपने, जो इस वक्त सऊदी अरब के वली अहद हैं, क्राउन प्रिंस को बोलते हैं। उनका एक वीडियो मैंने देखा कि वो अपने वजीरों के साथ जा रहे थे, तो रास्ते में बच्चा उनको मिला। तो बच्चे ने सलाम किया, मुसाफा किया और कहा कि सर शेख, मैं एक मर्सिडीज चाहता हूं। तो मोहम्मद बिन सलमान ने अपने साथियों से कहा कि गेट द एड्रेस, इसका पता ले लो। और अगले दिन बच्चे के घर पे मर्सिडीज आ गई और बच्चे ने मर्सिडीज के साथ अपनी तस्वीर को सोशल मीडिया पर। बादशाह के पास है, उसको उसके खजाने में कमी नहीं, उसने दे दिया बच्चे को। एक ख्वाहिश की बच्चे ने बच्चे को उसने दे दिया। दुनिया के बादशाहों का इतना पावर है। लेकिन आप ये गौर करें कि अल्लाह ताला कयामत के तमाम बादशाहों को पुकारेगा, लिमनिल मुल्कुल यौम, ऐ दुनिया के बादशाहों, ऐ दुनिया के राजाओं, ऐ दुनिया के वजीरों, आज किसके हाथ में पावर है? सबकी गर्दनें झुकी हुई है, सब खामोश है। अल्लाह खुद ही पुकारेगा, लिल्लाहिल वाहिदिल क़हार, आज अकेले अल्लाह के हाथ में पावर है। आज किसी की हुकूमत चलने वाली नहीं है। आज अगर हुकूमत चलेगी तो अल्लाह की चलेगी। वो अकेला है, वो कहार है, वो गालिब है। तो कयामत के दिन बादशाह भी कहेगा, हलक अन्नी सुल्तान, ने मेरी सल्तनत आज खत्म हो गई, मेरे काम के लिए न माल काम आया न सल्तनत काम। अल्लाह फरमाएगा, खुज़ूहु फगुल्लूहु सुम्मल जहीम सल्लूहु सुम्मा फी सिलसिलतिन ज़रूहा सबऊना ज़िराअन फस्लुकू। अल्लाह फरमाएगा, ऐ फरिश्तों, ये बड़ा ताकत वाला था, बड़ा पैसे वाला था, बहुत बड़ा बादशाह था, लेकिन हमारी अदालत में मुजरिम करार पाया। बाएं हाथ में नाम अमाल मिला है। एक काम करो, पकड़ लो इसको, पकड़ लो इसको, फगुल्लूहु, इसको बांध दो, सुम्मल जहीम सल्लूहु, इसको जहन्नम में डाल लो, सुम्मा फी सिलसिलतिन ज़रूहा सबऊना ज़िराआ, और 70 गज लंबी जंजीरों में इसको जकड़ दो। ये होगा कयामत का दिन। दाएं हाथ वालों का भी आपने हाल सुना, बाएं हाथ वालों का भी आपने हाल सुना। वुजूहुन यौमइज़िन मुस्फिरा ज़ाहिकतुन मुस्तबशिरा व वुजूहुन यौमइज़िन अलैहा गबरा तरहकुहा कतरा उलाइका हुमुल कफरतुल फजरा। दुनिया में काला आदमी भी स्नैपचैट पर फिल्टर लगा के गोरा बन जाता है कि ऐसे से फिल्टर आ रहे हैं साहब, एक धब्बा आपके चेहरे का पता नहीं चलेगा। गोरा काला बन जाए, काला गोरा बन जाए। औरतें तो माशाअल्लाह ब्यूटी पार्लर पे कितना खर्च हो रहा है। जो दुल्हन का मेकअप होता है, मैंने सुना कि 10-10 हजार का दुल्हन का मेकअप होता है। जाती है वो कुछ और बन के निकलती है, कुछ और बन के। चेहरे पर कितनी मेहनत हो रही है। पूरी एक मेकअप इंडस्ट्री बनी है। चेहरे की क्रीम अलग है, फाउंडेशन अलग है, और फेस पाउडर अलग है, और मस्कारा, चस्कारा, लस्कारा, क्या क्या है भाई साहब। आज दुनिया में इंसान अपने चेहरे को खूबसूरत बनाने के लिए कितना खर्च कर रहा है। अल्लाह कह रहा है, वुजूहुन यौमइज़िन मुस्फिरा, कयामत के दिन कुछ चेहरे ऐसे होंगे जो बहुत रोशन होंगे। ज़ाहिकतुन मुस्तबशिरा, वो चमक रहे होंगे, वो खुश होंगे, मुस्कुरा रहे होंगे। व वुजूहुन यौमइज़िन अलैहा गबरा, और कुछ ऐसे भी चेहरे होंगे कयामत के दिन जिन चेहरों के ऊपर धूल होगी, गर्दो गुबार होगा, गंदे होंगे। अलैहा कतरा, उनके ऊपर तार कोल पोता होगा, स्याही पोती होगी, कालिक पुती होगी। तरहकुहा कतरा, उनके ऊपर कालिक पुती होगी।
उलाइका हुमुल कफरतुल फजरा, वो दुनिया में जितना भी फेस वॉश लगा के गया हो, वो दुनिया में जितनी क्रीम पाउडर लगा के गया हो, वो औरतें जितना भी मेकअप करके गई हो, अगर वो काफिर है, अगर वो फाजिर है, अगर वो अल्लाह का नाफरमान है, उसके खूबसूरत चेहरे को अल्लाह कयामत के दिन बदसूरत बना देगा। मेरे नौजवानों, दुनिया की खूबसूरती आज है, कल नहीं है। जिस चेहरे पर आज नाज करते हो, कल बुढ़ापे में इस चेहरे पर झुर्रियां पड़ जाएंगी। जिस खूबसूरती पर आज नाज करते हो, कब्र के अंदर जाने के बाद ये कंकाल बन जाएगा बदन, और ये आपका खूबसूरत चेहरा मिट्टी में सड़ गल जाएगा। अरे फिक्र करना है तो कयामत के दिन की करो, उस दिन अपने चेहरे को खूबसूरत बनाने की करो। और इसीलिए मैं कहता हूं, ये उलमा के जो बयानात होते हैं, जो दुरूस होते हैं, ये जो कुरान और हदीस की बातें होती हैं, इनको सुना करो। इनको सुनने वाला भी आखिरत का फेसवाश लगा रहा है। जो दुनिया में अल्लाह के रसूल की हदीसों को सुन रहा है, समझो वो आखिरत का फेसवाश लगा रहा है। आइए वो हदीस भी आपको सुना। अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया, नद्दरल्लाहु रअन समिया मकालती फवआहा, अल्लाह उस इंसान के चेहरे को फ्रेश करे, अल्लाह उस इंसान के चेहरे को खूबसूरत बना दे, अल्लाह उस इंसान के चेहरे पर रौनक पैदा कर दे जो मेरी हदीसों को सुनता है और याद करता है। नबी की हदीसों को सुनो, याद करो, दिल में उतारो, अमल करो। अल्लाह आपके चेहरे को दुनिया में चाहे खूबसूरत बनाए चला बनाए, आखिरत में इंशाअल्लाह खूबसूरत बनाए। तो मेरे अजीजों, उस दिन की फिक्र करो। और एक आखिरी बात बयान करके बात खत्म करूं। हम कयामत के ऊपर आज तकरीरें सुनते हैं, वक्ती तौर पर एक खौफ भी पैदा होता है, एक एहसास भी पैदा होता है। फिर हम जब अपनी दुनिया की जिंदगी में मगन होते हैं, फिर वो कैफियत खत्म हो जाती है। और ये नेचुरल बात है। आप मस्जिद में हैं, वाज की महफिल में है, तकरीर में है, वहां जो कैफियत है, फिर घर में जाएंगे वहां अलग कैफियत होगी, चार मीनार के पास जाएंगे वहां अलग कैफियत होगी, है मस्जिद में होंगे अलग कैफियत होगी, और होटल में चाय पी रहे होंगे अलग कैफियत होगी। इंसान के दिल की कैफियत बदलती है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिएगा, दुनिया में कहीं पर भी चले जाओ और किसी भी इलाके में और किसी भी खित्ते में चले जाओ, एक बात हमेशा याद रखो कि हमारे ऊपर अल्लाह की जात है और वो हमारी एक एक एक्टिविटी को देगा और हमें उसको हिसाब देना है। उससे हम छुपा नहीं सकते। दुनिया में हम अपने गुनाहों को छुपाने का बहुत सारा रास्ता जानते हैं। हमारे सफेद कपड़ों के पीछे जो स्याही है वो दुनिया को नजर नहीं आती। मगर याद रखो मेरे साथ, अल्लाह को सब पता है और अल्लाह कयामत के दिन हमारे तमाम अमाल को सामने ले आएगा। दुनिया में हम डरते हैं कि कहीं हमारे वीडियोस लीक ना हो जाए, कहीं हमारी बेइज्जती ना हो जाए। इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हैं, वला तुखज़िनी यौम युबअसून, ऐ अल्लाह हमें कयामत के दिन तू जलील मत करना। असल रुसवाई तो कयामत के दिन की रुसवाई है। दुनिया वालों की ना जिल्लत की कोई अहमियत है, ना इज्जत की कोई अहमियत है। दुनिया वाले कल के मुजरिम और क्रिमिनल को आज पैसा हो जाए इज्जत देने लगते हैं, और आज बहुत पैसे वाला बहुत इज्जत वाला है, कल भिखारी बन जाए लोग उसको दुरदुराने लगते हैं, धुतकारने लगते हैं। दुनिया वालों की ना इज्जत का भरोसा है, ना जिल्लत का भरोसा। अरे इज्जत हासिल करना है तो अल्लाह की बारगाह में हासिल करो। वला तुखज़िनी यौम युबअसून, इब्राहीम खलीलुल्लाह दुआ करते हैं कि अल्लाह मुझे कयामत के दिन तू रुसवा मत करना। यौम ला यनफ़उ मालुन वला बनून, कयामत के दिन न माल काम आएगा न औलाद काम आएगी, इल्ला मन अतल्लाह बिक़ल्बिन सलीम। कयामत के दिन वही कामयाब होगा जो साफ सुथरा दिल लेकर के आएगा। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ये नहीं कहा कि कयामत के दिन वो कामयाब होगा जो खूबसूरत चेहरा लेके आएगा, जो बड़ी भारी भरकम बॉडी लेके आएगा, जो खूबसूरत शरीर लेके आएगा। अरे तुम्हारा शरीर, तुम्हारी बॉडी, तुम्हारी खूबसूरती अल्लाह क्या मैटर नहीं करती है। अल्लाह के तुम्हारा तकवा मैटर करता है, अल्लाह के यहाँ हमारा अमल मैटर करता है। इन्नल्लाह ला यंज़ुरु इला सुवरिकुम व अजसामिकुम वलाकिन यंज़ुरु इला कुलूबिकुम व अअमालिकुम। अल्लाह के प्यारे हबीब फरमाते हैं, अल्लाह तुम्हारी शक्लें नहीं देखता, अल्लाह तुम्हारे जिस्मों को नहीं देखता, अल्लाह तुम्हारे दिलों को देखता है, अल्लाह तुम्हारे अमल को देखता है। मेरे प्यारे साथियों, अपने अमल को खूबसूरत बनाओ, अपने दिल को खूबसूरत बनाओ। अल्लाह हम सबको इसकी तौफीक अता फरमाए। अल्लाह आखिरत की फिक्र हमारे दिलों में पैदा फरमा दे। रब्बुल आलमीन जिन भाइयों की मेहनत से, कोशिश से आज का ये प्रोग्राम मुनक़िद हुआ है, अल्लाह उनकी इस कोशिश को कबूल फरमाए। अल्लाह हम सब के जमा होने को कबूल फरमाए, कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। रब्बुल आलमीन आखिरत की फिक्र हमारे दिलों में पैदा फरमा दे। अल्लाह अज़ाब क़ब्र से हमारी हिफाजत फरमाए।
अल्लाह अज़ाब जहन्नम से हमारी हिफाजत फरमाए। अल्लाह मैदान महशर की सख्तियों से हमारी हिफाजत फरमाए। रब्बुल आलमीन हमें हर किस्म के गुनाहों से बचने की तौफीक अता फरमाए। हमें से जो बीमार हैं अल्लाह उनको शिफाए कामिला अजला अता फरमाए। जो रोजी रोटी से परेशान है अल्लाह उनके कारोबार में बरकत अता फरमाए, रिज़्क़ हलाल की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ईमान पर जिंदा रखे और ईमान पर हम सबका खात्मा फरमाए। आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि